हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गेनर चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपने सिग्नेचर की फोटो है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे आप कोई एक पीडीएफ फाइल है उसमें सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। तो हम सिग्नेचर ऐड करने के 3 अलग अलग तरीके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैसे बनाएं। तो इसके लिए आपको एक ब्लैंक पेपर खाली पेपर और एक पेन चाहिए होगा। इससे आपको फिर अपना साइन करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे अपने चैनल नॉलेज गेनर का साइन कर देता हूँ। इसके बाद आपको ये फोटो अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करनी है। तो मेरे पास विंडोज का लैपटॉप है तो मैं उसमें ट्रांसफर करता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फोटो यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। इसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करके आपके सिग्नेचर की जो फोटो है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ टाइप हियर फॉर सर्च पे जाके वर्ड टाइप करना है। तो इससे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऐप या सॉफ्टवेयर दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। आप यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो सिग्नेचर का इमेज था वो यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ इंसर्ट पे आके क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको पिक्चर के नीचे जो एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। फिर दिस डिवाइस पे क्लिक करो, क्योंकि अपना पिक्चर है वो इसी डिवाइस या लैपटॉप में है। तो दिस डिवाइस पे क्लिक करके जिस भी लोकेशन में आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पे पाथ डाल दो ऊपर। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको ये सिग्नेचर दिख रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट करूंगा। तो यहाँ पे अपने सिग्नेचर का फोटो आ चुका है और आप यहाँ देख पा रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया टैब आ गया, पिक्चर फॉर्मेट। तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम इस फोटो को क्रॉप करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ राइट में क्रॉप का ऑप्शन दिखेगा। तो इस पे आपको सेलेक्ट करके क्रॉप पे क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे आप इसको क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपकी सिग्नेचर की इमेज फाइल है वो क्रॉप हो चुकी है। आपको इसको फिर से सेलेक्ट करके पिक्चर फॉर्मेट पे आना है। फिर आपको करेक्शंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको काफी सारे शार्पन, सॉफ्टन या ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट के ऑप्शंस दिख रहे हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पिक्चर करेक्शंस ऑप्शन से उस पर क्लिक करें एकदम नीचे। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में फॉर्मेट पिक्चर के काफी ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पे आप शार्पनेस से उसको 100% कर सकते हो। तो उससे आपका सिग्नेचर वो शार्प हो जाएगा। और ब्राइटनेस है वो यहाँ पे 50 to 90% कुछ भी कर दूं। तो मैं यहाँ पे 50% ही करूंगा। तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की तरह ही दिख रहा है। बट इसमें और कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे आप सिग्नेचर है उसका कलर चेंज कर सकते हो। तो इसको सेलेक्ट करके पिक्चर फॉर्मेट पे जाना है, उसके बाद कलर पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे आप ब्लू कलर है उसको सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो भी कलर आपको रखना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को एक इमेज फाइल की तरह सेव करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो वर्ड फाइल है उसको एक वेब पेज की तरह सेव करें। तो इसके लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव एज पे क्लिक करना है, फिर ब्राउज करना है। नेक्स्ट आपको जिस भी लोकेशन में ये सेव करना है वो लोकेशन यहाँ पे डाल दें। फिर आप ये जो सेव एज टाइप है उसको वर्ड डॉक्यूमेंट की बजाय यहाँ पे वेब पेज सेलेक्ट करें। तो इससे आप यहाँ देख सकते हो सिग्नेचर डॉक नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद जहां पे भी ये सिग्नेचर डॉक फोल्डर है उस पे जाना है आपको। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो सिग्नेचर डॉक फाइल्स करके एक फोल्डर है। मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपको 2 इमेजेस दिख रही है, इमेज 001 एंड 002। तो आपको जो सेकंड इमेज है इमेज 002 उसको ओपन करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो एक इमेज की तरह सेव हो गया है। तो ये प्रोसेस थी कि कैसे आप अपने सिग्नेचर की इमेज है उसको एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम सीखते हैं कि आपके पास अगर कोई पीडीएफ फाइल है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऐड करना है तो कैसे करें। तो यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल में सिग्नेचर ऐड करने के लिए हम एडोब एक्रोबैट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो उसके लिए जो भी आपका पीडीएफ फाइल है उसको आपको एडोब एक्रोबैट के थ्रू ओपन करना होगा। तो आपको वो फाइल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो पीडीएफ रीडर है वो मैंने एडोब एक्रोबैट सेलेक्ट कर रखा है। बट आपका अगर कोई दूसरा रीडर हो तो आपको राइट क्लिक करके यहाँ ओपन विथ पे क्लिक करके उसके बाद एडोब एक्रोबैट को सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो फ्री में। तो आपको इसको सेलेक्ट करके ओपन करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी पीडीएफ फाइल है वो ओपन हो चुका है। हम इसको सिंगल पेज में ले आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में सिग्नेचर का ऑप्शन ऐड कर रखा है। तो आप अपना सिग्नेचर है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके बाद इस पीडीएफ फाइल में साइन ऐड करने के लिए
टॉप में जो साइन का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर सकते हो, या राइट में आपको फिल एंड साइन वाला ऑप्शन दिखेगा वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम राइट वाला ऑप्शन यूज करते हैं। तो इससे जैसे ही आप फिल एंड साइन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे काफी ऑप्शंस दिखेंगे। तो आपको यहाँ साइन योरसेल्फ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन योरसेल्फ पे क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, एड सिग्नेचर, एड इनिशियल्स। हम फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज करते हैं, एड सिग्नेचर। तो आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ तीन ऑप्शन दिखेंगे, आप सिग्नेचर टाइप कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इमेज है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अपने पास ऑलरेडी है तो हम थर्ड ऑप्शन पहले देखते हैं। तो आपको यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है और जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इमेज फाइल हो उसका पाथ है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। उसके बाद जैसे यहाँ पे इमेज 002 वाली इलेक्ट्रॉनिक फाइल है तो इसको मैं सेलेक्ट करके ओपन करूंगा। तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फाइल ओपन हो चुका है। आपको फिर अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप क्लिक कर दो। तो देखो अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फाइल है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप सिग्नेचर है उसको एडजस्ट कर सकते हो, आप जैसे इसको बढ़ा सकते हो, ए पे क्लिक करके, छोटे वाले ए पे क्लिक करके आप इसको कम भी कर सकते हो, या फिर आप ये कर्सर के थ्रू भी इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। इसके बाद हम पीडीएफ साइन करने के दूसरे जो दो ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो उसके लिए आपको साइन योरसेल्फ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो साइन आ गया आपको, आप यहाँ माइनस पे क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं। तो आप माइनस पे क्लिक करेंगे, फिर से आप एड सिग्नेचर पे क्लिक करो, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। तो जैसे हम टाइप करेंगे नॉलेज गेनर, और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है चेंज स्टाइल। तो आप सिग्नेचर की स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपने जो भी सिग्नेचर टाइप किया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये दूसरा ऑप्शन था कि कैसे आप अपने सिग्नेचर है वो टाइप करके भी ऐड कर सकते हो। इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ये छोटे वाले पे क्लिक करके छोटा कर सकते हो, बड़े वाले से बड़ा कर सकते हो। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसके बाद हम साइन योरसेल्फ का थर्ड ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको इस पे क्लिक करना है। आप यहाँ फिर से माइनस पे क्लिक करो, एड सिग्नेचर को फिर से प्लस पे क्लिक करो। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ड्रॉ। और यहाँ पे आप सिग्नेचर है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं जैसे इतना ही ड्रॉ करता हूँ, KGR। तो ये मैंने सिग्नेचर ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगा। तो देखो यहाँ पे हमने जो भी ड्रॉ किया था वो सिग्नेचर भी आ गया। तो यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे तीन अलग अलग तरीकों से आप एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है उसको साइन कर सकते हो। साइन होने के बाद आप फाइल पे जाके उसको यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन है, जैसे मैं लीव एप्लीकेशन 1 कर देता हूँ, वो सेव कर देता हूँ। तो इस लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे आप अपने सिग्नेचर की इमेज है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद हमने एक पीडीएफ है उसको तीन अलग अलग तरीकों से साइन करना सीखा। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी पीडीएफ को साइन करने के लिए आपको उसको प्रिंट आउट निकाल के फिर मैन्युअली साइन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्कैन करके फिर से पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जो एडोब एक्रोबैट रीडर है उसके जो सिग्नेचर वाले ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आई होप इस लेक्चर में हमने जो भी चीजें कवर की है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। यह वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक करें, और अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।